नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्वप्न वासव दत्तम नाटक के अंतर्गत चतुर्थ अंक से संबंधित कुछ पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पंचम अंक है उसके संबंधित जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक का जो हमारा पहला पद्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि श्लाघ्याव अवंती नृपते सदृशीम तनुजाम कालक्रमेण पुनरागत द्वार भार है लवाण के हुत वहेन हृतांग यष्टि ताम पद्मिनी हिमहतामिव चिंतयामी। अब यहाँ पर जो राजा उदयन है वह अपने वचनों को प्रकट कर रहा है और कहता है कि काल क्रमेण अर्थात समय के बीतने पर या कुछ समय के पश्चात पुनरागत दार भार है, पुनः अर्थात फिर से पत्नी के भार को स्वीकार करता हुआ या स्वीकार करने वाला अहम मैं श्लाघ्याम अवंती नृपते सदृशम, अवंती नृपते अर्थात अवंती के राजा के सदृशम अर्थात समान एवं श्लाघ्यम प्रशंसनीय ताम तनुजाम उसकी पुत्री उस वासव दत्ता को लावाण के हुत वहेन हृतांगिष्टम अर्थात उस वासव दत्ता का सुकुमार शरीर जो है वह लावाणक नामक गांव के अग्नि में जल करके नष्ट हो गया। हिमहताम पद्मिनीम इव चिंतयामी और पाले से मारी हुई पद्मिनी के समान मैं उस वासव दत्ता को स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो यहाँ राजा उदयन जो है वह अपने मन की जो स्थिति है उसको वह प्रकट कर रहा है। एक बार पुनः देखिए, क्योंकि यहाँ पर राजा उदयन जो है अब वह पद्मावती से विवाह कर लेता है और पद्मावती को पत्नी रूप में स्वीकार करता है, तो वहाँ पर पुनः पत्नी के भार को वह स्वीकार कर रहा है और वह अपने हृदय में छुपे हुए जो दुख है उसको प्रकट करते हुए कहता है कि मैं उस वासव दत्ता को आज बहुत अधिक याद कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, कालक्रमेण अर्थात समय के बीतने पर पुनरागत दार भार है, फिर से पत्नी के भार को स्वीकार कर लेने वाले अहम अर्थात मैं अवंती नृपते सदृशिम अवंती राजा के समान श्लाघ्यम एवं प्रशंसनीय ताम तनुजाम उसकी पुत्री अर्थात वह वासव दत्ता लावाणके हुत वहेन लावणक नामक गांव की अग्नि में जल करके नष्ट हो गई, मर गई, जल गई। हृतांगिष्ट हिमहताम पद्मिनीम इव चिंतयामी और पाले से मारी हुई पद्मिनी के समान मैं उस वासव दत्ता को याद कर रहा हूँ। जिस प्रकार से पद्मिनी जो होती है वह सर्दी के अंतर्गत कुछ मुरझा जाती है, तो वहाँ जब ग्रीष्म के समय में, वसंत के समय में जब वह खिली हुई होती है तो उसी का स्मरण उस पाले से मारी हुई पद्मिनी को देख करके होता है। तो यहाँ उदयन राजा जो है वह अपनी पहली पत्नी जो कि लावणक ग्राम की अग्नि में जल करके नष्ट हो गई उसे वह अब अत्यधिक याद कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्धवा प्रियाम मम तु मंद इवाद्य शोक है पूर्वाभिघात सरोजो अपि अनुभूत दुख है पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि। अब राजा उदयन जो है वह पद्मावती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेता है और वह मन में विचार करता है कि जिस प्रकार से मैंने वासव दत्ता को खो दिया वैसे ही यह पद्मावती भी मुझे छोड़ करके चली जाएगी। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। तो देखिए, रूप श्रिया समुदिताम चय गुणत है अर्थात अत्यधिक रूप सौंदर्य से एवं गुणतः युक्ता और अत्यधिक सद्गुणों से युक्त प्रिया लब्ध्वा इस प्रिया को प्राप्त करके अर्थात इस पद्मावती को प्राप्त करके पूर्वाभिघात सरोजम अपि मम शोक है अद्य मंद इव पहले की चोट से दुखी हुए शोक अब मेरा कुछ कम हो गया है।
कि मैं पत्नी विहीन हो गया था, लेकिन अब इस पद्मावती को प्राप्त करके मेरा जो शोक था, पहले की चोट से उत्पन्न जो दुख था, जो शोक था, वह अब कुछ कम हो गया है। तू अनुभूत दुख है और भुगत भोगी होने के कारण, अर्थात पहले दुख को सहन किए हुए होने के कारण, पद्मावतीम अपि, यह पद्मावती भी, तथा एव समर्थयामी, अर्थात यह भी उस वासव दत्ता के समान मुझे छोड़ करके चली जाएगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ राजा उदयन जो है पद्मावती को पत्नी रूप में स्वीकार करता है और उसको प्राप्त करके उसका जो पहले का जो दुख था वह कुछ अब कम हो गया है कि वह पत्नी से अब युक्त हो गया है। लेकिन मन में यह विचार आता है कि जिस प्रकार से वासवदत्ता मुझे छोड़ करके चली गई, वैसे ही यह पद्मावती भी मुझे छोड़ करके चली जाएगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि रूप श्रिया समुदिताम च गुणतः युक्ताम, कि अत्यधिक रूप सौंदर्य और सद्गुणों से युक्त प्रियाम लब्धा, इस प्रिया अर्थात पद्मावती को प्राप्त करके, पूर्वाभिघात सरूज है अपि मम शोक है अद्य मंद इव, कि पहले की चोट से उत्पन्न हुए दुख का जो मेरा शोक है वह अब कुछ कम हो गया है। तू अनुभूत दुख है भुगत भोगी होने के कारण, पद्मावतीम अपि, यह पद्मावती भी, तथा एव, उसी के समान ही, अर्थात उस वासव दत्ता के समान ही मुझे छोड़ करके चली जाएगी, समर्थयामी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। ऋज्वायताम ही मुख तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम अक्षितौ त्वम अवगच्छसि, मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशीया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। अब यहाँ राजा उदयन और जो विदूषक वसंतक है वह आपस में एक साथ हैं और उसको देख करके विदूषक जो है, वसंतक जो है, वह फर्श पर गिरी हुई माला को देख करके यह अत्यधिक भयभीत हो जाता है और वह कहता है कि यहाँ तो एक सर्प है। तो उसी को लेकर के राजा उदयन जो है वो वसंतक से कहते हैं कि मूर्ख, अरे मूर्ख, त्वम तु ऋज्वायताम, तुम तो ऋज्वायताम अर्थात सीधी और लंबी, क्षितौ भ्रष्टाम अर्थात भूमि पर गिरी हुई, मुख तोरण लोल मालाम अर्थात मुख्य द्वार पर लटकने वाली माला को देख करके ही सर्पम अवगच्छसि, कि तुम निश्चित रूप से ही इसे सर्प समझ रहे हो। या निशी, जो कि निशी अर्थात रात्रि में, मंदानिलेन मंद मंद हवा के चलने से, परिवर्तमाना अर्थात हिलने के कारण, हवा से हिलने के कारण, भुजगस्य विचेष्टितानि किंचित करोति, यह माला सर्प के समान कुछ चेष्टाएं कर रही है। तो यहाँ पर राजा उदयन जो है वह विदूषक वसंतक से कहता है कि मूर्ख, सीधी और लंबी भूमि पर गिरी हुई इस मुख्य द्वार पर लटकाने वाली माला को तुम सर्प समझ रहे हो, जो कि रात्रि में मंद मंद हवा के चलने से, उसके हिलने के कारण यह माला जो है वह सर्प के समान चेष्टाओं को कर रही है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सय्या नावत्नता तथा स्त्रित्स्मा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानमलम शीर्षाभिघातौषधै रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम शोभा न काचित कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचती। अब यहाँ राजा उदयन और विदूषक जो है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और देखते हैं, क्योंकि वह पद्मावती के जो भवन है वहाँ उनके कक्ष में आए हुए हैं और देखते हैं, उनको पता चलता है कि पद्मावती जो है उसके सिर में दर्द हो रहा है। तो उन्हें देखने के लिए राजा उदयन और विदूषक जो है वो पद्मावती के कक्ष में आते हैं। तो वहाँ की स्थितियों को देख करके आपस में क्या वार्तालाप करते हैं, उसी को यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखिए, ही सय्या तथा आस्त्रित समाह, कि निश्चित रूप से ही यह जो बिछोना है यह अच्छी तरह से बिछा हुआ है।
अवनता न, और यह बिस्तर जो है वो दबा हुआ भी नहीं है। व्याकुल प्रच्छदा न, और जो चादर है वह सिकुड़ी हुई भी नहीं है। ऐमल सिरोपधानम शीर्षा भी घातौषधि न क्लिष्टम, और स्वच्छ तकिया जो है वह दवाइयों की जो दवाइयाँ हैं, शिरोवेदना की जो दवाइयाँ हैं उनसे वह मलिन नहीं है। रोगे दृष्टि विलोभनम जनितुम काचित शोभा न कृता, और रोग में दृष्टि को लुभाने के लिए, बहलाने के लिए किसी प्रकार की कोई सजावट भी नहीं की गई है। पुनः प्राणी रुजार शयनम प्राप्य शीघ्रम स्वयं न मुंचती, कि जो प्राणी है वह रोग के प्राप्त होने पर बिस्तर को प्राप्त किया हुआ शीघ्रता से उसे नहीं छोड़ता है। कि प्राणी जो है वह रोग के कारण बिस्तर पर पहुंच करके उस बिस्तर को शीघ्रता से नहीं छोड़ता है। तो तात्पर्य यह है कि राजा उदयन और विदूषक वसंतक जो है वह पद्मावती के कक्ष में पद्मावती को अपने बिस्तर पर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बिस्तर है वह अच्छी तरह से बिछा हुआ है, वह बिस्तर जो है वह दबा हुआ भी नहीं है, और चादर जो है वह सिकुड़ी हुई भी नहीं है। अगर बिस्तर पे कोई होता है तो ये सारी स्थितियां वहां पर होती है। और सिरोवेदना की जो औषधियां हैं उनसे स्वच्छ जो तकिया है वह भी मलिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ और रोग के अंतर्गत दृष्टि को बहलाने के लिए, मन को लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई सजावट भी नहीं की हुई है। तो वह निश्चित रूप से यह बात होती है कि रोग के कारण बिस्तर को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उस बिस्तर को शीघ्रता से नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पद्मावती को अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर न देख करके इस प्रकार की बात राजा उदयन जो है वह विदूषक से कहता है, और इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। सम्राम्यवन्त्याधिपते सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनम स्मरयन्तयः वाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहानमयोरसि पातयन्तयः। अब यहाँ राजा उदयन जो है वह कहता है कि प्रस्थान काले अर्थात विदाई के समय पर, स्वजनम अपने स्वजनों के, स्नेहात स्नेह के कारण, स्मरन्तयः अर्थात उन्हें याद करती हुई, प्रवर्तम नयनांत लग्नम वाष्पम और नेत्रों के कोनों पर लगे हुए आंसुओं को, ममेव उर्सी मेरी छाती पर, पातयंता गिराती हुई, अवंत्याधिपते सूतयः अवंती राजा की वह पुत्री अर्थात वासव दत्ता को स्मरामी मैं याद कर रहा हूँ। तो राजा उदयन जो है वह वासव दत्ता को अत्यधिक ही याद करता है, स्मरण कर रहा है। तो उसी को लेकर के वह विदूषक से कहता है कि प्रस्थान काले अर्थात विदाई के समय पर अपने स्वजनों के स्नेह के कारण उनको स्मरण करती हुई, उनको याद करती हुई और अपने नेत्रों के कोनों पर लगे हुए आंसुओं को मेरी ही छाती पर गिराती हुई उस अवंती राजा की पुत्री उस वासव दत्ता को मैं आज बहुत अधिक याद कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो बात है वह राजा उदयन विदूषक वसंतक से कहता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। बहुशो अपि उपदेशेषु यया माक्षीयमाणया हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम। अब यहाँ राजा उदयन जो है वह आगे कहता है कि उपदेशेषु अर्थात वीणा को सिखाते समय, माम इक्ष्यमाणाया और मेरी ओर एकटक देखती हुई, यया स्रस्त कोणेन हस्तेन बहुशः अपि आकाशवादित है कृतम। अर्थात कहने का भाव है कि वीणा को सिखाते हुए एकटक मेरी ओर देखती हुई और वीणा बजाने वाले यंत्र के गिर जाने पर अनेक बार, बहुत बार शून्य में ही उस वीणा को बजाने की क्रिया
की गई थी, ऐसी उस वासवदत्ता को मैं आज याद कर रहा हूँ कि वीणा को सिखाते समय वीणा बजाने का यंत्र जो है वह कब वासवदत्ता के हाथ से गिर जाता था और वासवदत्ता मेरी ओर एकटक देखती हुई भी बिना उस यंत्र के ही उस वीणा को निरंतर बजाती रहती थी। ऐसी उस वासवदत्ता को आज मैं बहुत अधिक याद कर रहा हूँ। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि वीणा सिखाते समय मेरी ओर एकटक देखती हुई और वीणा बजाने वाले यंत्र के हाथ से छूट जाने पर भी बहुत बार शून्य में ही उस वीणा को बजाने का कार्य वह निरंतर करती रहती थी। ऐसी उस वासवदत्ता को मैं आज बहुत अधिक स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। निष्क्रामन संभ्रमेणाहम द्वार पक्षेण ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थो अयम मनोरथ है। अब यहाँ स्थिति दर्शाई है कि पद्मावती के कक्ष में राजा उदयन जो है वो पद्मावती को नहीं देखता है, तो वहाँ पर बिस्तर जो खाली दिखाई देता है तो वह उदयन जो है वह उस बिस्तर पर लेट जाता है। तत्पश्चात वहाँ पर वासवदत्ता जो है, जो अवंतिका के रूप में वहाँ पर रहती है, तो वह वहाँ आती है और देखती है, क्योंकि उसे भी पता चलता है कि पद्मावती के सर में दर्द हो रहा है। तो उसे देखने के लिए वासवदत्ता जो है वो उसके कक्ष में आती है, लेकिन बिना मुख को देखे हुए, क्योंकि राजा उदयन जो है वो चादर ओढ़ करके सोया हुआ होता है उस बिस्तर पर। तो वासवदत्ता यह समझती है कि यह पद्मावती ही सो रही है, तो वह वासवदत्ता भी उस राजा उदयन को पद्मावती समझ करके उसके समीप में उस बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन वह राजा उदयन जो है वह वासवदत्ता को अत्यधिक ही याद कर रहा होता है, तो वह नींद में ही वासवदत्ता को पुकारने लगता है। जैसे उसकी आवाज़ को वह वासवदत्ता सुनती है तो उसे पता लगता है कि यह तो राजा उदयन है। तो वह वासवदत्ता उस बिस्तर को छोड़ करके जाने ही लगती है कि वह देखती है कि राजा उदयन का जो हाथ है वह बिस्तर से लटक रहा है। तो वह सोचती है कि इसको पीड़ा हो रही होगी, तो वह हाथ को पकड़ करके उस बिस्तर पर हाथ को रख देती है। तो इससे संबंधित उसके बाद में राजा के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसका वर्णन इन आगे के पद्यों में किया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि निष्क्रामन संभ्रमेण आहम द्वार प्रेक्षणे ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थो अयम मनोरथ है। कि निष्क्रामण अर्थात शीघ्रता से जाते हुए, संभ्रमेणाहम द्वार पक्षेण ताड़ितः अर्थात जल्दी से निकलता हुआ मैं दरवाजे के किनारे से टकरा गया। ततो व्यक्तम न जानामि, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहा हूँ कि भूतार्थो अयम मनोरथ है, कि यह वास्तविक घटना है कि यह मेरे मन का भाव है। क्योंकि वह जैसे ही राजा को स्पर्श करती है वासवदत्ता, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उसे देखने के लिए, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन नींद में अचानक से उठने की वजह से वह दरवाजे से टकरा जाता है और बाद में देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो इस स्थिति को वह राजा जो है वह वसंतक को कह रहा होता है कि शीघ्रता से निकलते हुए मैं दरवाजे से टकरा गया, इसलिए मैं वास्तविक स्थिति को नहीं जानता कि यह वास्तव में घटना थी इस प्रकार की या फिर मेरे मन का कोई भाव था। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। शय्यायाम व सुप्तम माम बोधित्वा सखे गतौ दगधेदि ब्रुवता पूर्वम वंचितो अस्मि रुमण्यवता। अब यहाँ राजा उदयन जो है वह इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या उसको इतना विश्वास है कि वह निश्चित रूप से ही वासवदत्ता थी, क्योंकि उसका स्पर्श जो है वह स्पर्श राजा उदयन
भूला नहीं है। स्पर्श के कारण ही वह यह कहता है कि निश्चित रूप से ही यह वासवदत्ता ही थी, क्योंकि मैंने उसको कुछ देखा था। लेकिन ऐसा रुमण्यवान ने मुझे कहा कि वह वासवदत्ता तो जल करके नष्ट हो गई है। तो ऐसे उस रुमण्यवान ने मुझे धोखा दिया है। तो इसी का वर्णन किया गया इस पद्य में। देखिए कि सखे, अरे मित्र वसंतक, सय्यायाम अवसुप्तम माम बोधित्वा सागता, कि बिस्तर पर सोए हुए मुझे वह जगा करके चली गई। कि सय्यायाम अर्थात बिस्तर पर, अवसुप्तम अर्थात सोए हुए, माम अर्थात मुझे, बोधित्वा अर्थात जगा करके, सा अर्थात वह, गता अर्थात चली गई। कि सैया पर बिस्तर पर सोए हुए मुझे वह जगा करके चली गई। पूर्वम दग्धा इति ब्रुवता, कि पूर्व में जिसके द्वारा मुझे बताया गया था कि वह जल करके मर गई है, वह जल गई है। रुमण्यवता अहम वंचित अस्मि, ऐसे कहने वाले उस रुमण्यवान ने मुझे धोखा दिया है। कि रुमण्यवान ने मुझे कहा कि वासवदत्ता जो है वह लवणक ग्राम में अग्नि में जल करके नष्ट हो गई, लेकिन अभी अभी मैंने वासवदत्ता को देखा है, इसलिए वह वासवदत्ता जो जल करके मर गई है, ऐसे कहने वाले उस रुमण्यवान ने मुझे धोखा दिया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। यदि तावदयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथायम विभ्रमो वाशाद विभ्रमो हायस्तु में चिरम। अब यहाँ राजा जो है वह कहता है कि यदि तावद अयम स्वप्न है, यदि यह मेरा स्वप्न है, यदि ऐसा जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, यह यदि मेरा सपना है, तो अप्रतिबोधनम धन्यम, तो न जागना ही उचित है, अच्छा है। कि यह जो अगर सपना है तो मैं इस सपने को निरंतर देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस सपने में वासवदत्ता जो कि मेरे समीप है। अगर यह सपना है तो यह सपना बना रहे, ऐसा ही उचित है, अच्छा है। अथ अयम विभ्रमत वाशाद, और यदि मेरे मन का भ्रम है, यदि मेरा मति भ्रम है, तो मैं विभ्रम ही चिरमस्तु, तो यह मति भ्रम भी लंबे समय तक बना रहे। कि यदि यह मेरा सपना है, स्वप्न है, तो न जागना ही अच्छा है, अर्थात मैं इसी सपने में रहूं, इस सपने को देखता रहूं। और यदि मेरे मति का भ्रम है, तो यह मति भ्रम भी निरंतर या अधिक समय तक यह बना रहे, तो ऐसा मैं चाहता हूं। तो ऐसी जो भावना है राजा उदयन की, वह प्रकट करता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषिताम जनौन चारित्रम अपि रक्षन्तया दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अब वहाँ राजा उदयन जो है वह वसंतक से कहता है कि मैंने निश्चित रूप से ही वासवदत्ता को देखा है, वह जो यहाँ से गई है वह निश्चित रूप से ही वासवदत्ता है, क्योंकि मैंने उसके मुख को देखा है। काजल भरी नेत्रों वाले और लटकते हुए बालों वाले उसके सुंदर मुख को मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से वह वासवदत्ता ही थी। तो उसी को लेकर के वर्णन किया गया है। तो कहा गया है कि स्वप्न से अंते, अर्थात स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन अर्थात जागने पर, मया मेरे द्वारा, चरित्रम अपि रक्षन्तया अपने चरित्र की रक्षा करती हुई, वासवदत्ताया वासवदत्ता को, नेत्र विप्रोषिताम जन्यम अर्थात काजल से युक्त नेत्रों वाले, दीर्घालकम मुखम दृष्टम और लंबे लटकते हुए बालों वाले मुख को मैंने देखा। तो यहाँ राजा उदयन जो है वह वसंतक से कहता है कि स्वप्ने के अंत में मेरे जागने पर मेरे द्वारा अपने चरित्र की रक्षा करती हुई और काजल से युक्त नेत्रों वाले और लंबे लटकते हुए बालों वाले मुख को मैंने, उस वासवदत्ता के मुख को मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से वह वासवदत्ता ही थी। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। यो अयम संत्रस्तया दिव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अप्युत्पन्न संस्पृशो रोमहर्षम न मुंचती। अब यहाँ राजा
उदयन जो है वह इस बात को निश्चित रूप से कहता है कि जो भी यहाँ पर कन्या थी उसने मुझे स्पर्श किया है और उसके स्पर्श मात्र से ही मेरे पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया है। तो मैं यहाँ निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह वासव दत्ता ही है, क्योंकि उसके स्पर्श को मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उसके स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया है, तो वह निश्चित रूप से ही वासव दत्ता थी। तो इसी को लेकर के यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखिए, संत्रस्तया तया देव्या, संत्रस्तया अर्थात भयभीत हुई, डरी हुई, तया देव्या उस देवी के द्वारा, उस स्त्री के द्वारा, उस कन्या के द्वारा, यह अयम बाहु निपीड़ियत, मेरी इस भुजा को पकड़ा गया था। कि भयभीत हुई उस स्त्री के द्वारा मेरी इस भुजा को पकड़ा गया था। स्वप्ने अपि, सपने में भी, उत्पन्न संस्पर्श रोम हर्षम न मुंचती, कि सपने में भी उसके स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया है, जिसे अब तक मैं नहीं भूला हूँ, या जब वह रोमांच अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ राजा उदयन जो है वह संतक से कहता है कि देखो मित्र, डरी हुई उस कन्या स्त्री के द्वारा मेरी उस भुजा को पकड़ा गया था, और निद्रा में भी, निद्रावस्था में भी, सपने में भी उसके स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया है, जो कि अभी तक बना हुआ है। तो वह निश्चित रूप से ही वासव दत्ता थी। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, ते रिपुवः भिन्नः भवद गुणरतः पौरः समाश्वासित। अगला पद्य है, हाँ यहाँ से है कि भिन्नास्ते रिपुवो भवद गुणरतः पौरः समाश्वासितः पार्षणी यापि भवत प्रायण समये तस्या विधानम कृतम यद्यत साध्यम अरिप्रमाथ जननम ततम अयानुतिष्ठतम तीर्णा चापि बलैर नदी त्रिपथगाः वत्साश्च हस्ते तव। अब यहाँ पर राजा उज्जैन को यह सूचना दी जाती है आगे कि आपके जो शत्रु हैं उनमें फूट डाल दी गई है, और सारी व्यवस्था, आपकी विजय यात्रा की व्यवस्था भी कर दी गई है। सेना जो है हमारी गंगा नदी को पार कर चुकी है। अब निश्चित रूप से जो वत्स देश है वह अब हमारे हाथों में ही है, ऐसा हमें अब मान लेना चाहिए कि हमारी अब जीत निश्चित है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, ते रिपुवः भिन्ना, अर्थात आपके शत्रुओं में फूट डाल दी गई है, अर्थात आपके जो शत्रु हैं उनकी सेना में फूट डाल दी गई है, उनको तितर बितर कर दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है। भवद गुणरतः पौरः समाश्वासितः, और आपके गुणों में रत रहने वाले जो आपके नगरवासी हैं उनको भी आश्वस्त कर दिया गया है। भवत प्रयाण समय अपि या पार्षणी तस्या विधान कृतम, और विजय यात्रा के समय आपके पीछे पीछे चलने वाली सेना का प्रबंध भी कर दिया गया है। अरिप्रमाथ जननम यत यत साध्यम तत तत मयः अनुष्ठितम, और आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है वो सभी साधन मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए, अर्थात उन सभी की व्यवस्था की जा चुकी है। अपीच बलई त्रिपथगः नदी तीर्णः, और हमारी सेना के द्वारा त्रिपथगः नदी अर्थात गंगा नदी को पार कर लिया गया है। च वत्सा तव हस्ते, अब वत्स देश जो है वह हमारे हाथों में ही है, ऐसा समझिए। तो इस प्रकार से राजा उदयन को यह सूचना दी जाती है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ते रिपुवः भिन्ना, अर्थात आपके शत्रुओं में फूट डाल दी गई है। भवद गुणरतः पौरा समाश्वासितः, और आपके गुणों में रत रहने वाले नगर के वासियों को आश्वस्त कर दिया गया है। भवत प्रयाण समय अपि यह पार्षणी, और आपकी विजय यात्रा के समय आपके पीछे पीछे चलने वाली सेना का प्रबंध भी कर दिया गया है। अरिप्रमाथ जननम यत यत साध्यम तत तत मया अनुष्ठितम, और आपके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है उन सभी साधनों की व्यवस्था मेरे द्वारा कर दी गई है।
अपि च बलई त्रिपथगा नदी तीर्णा, और हमारी सेना के द्वारा गंगा नदी को पार कर लिया गया है। च वत्सः तव हस्ते, अब वत्स देश हमारे हाथों में ही है, ऐसा समझिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। उपेत्ते नागेंद्र तुरंग तीर्णे तमारुणी दारुण कर्म दक्षम, विकीर्ण बाणोग्रत रंग भंगे महार्णवाभे युधि नाश्यामी। अब इस तरह की बातों को सुनकर के राजा उदयन जो है वह जोश में आता है और कहता है कि उपेत्ते अर्थात आक्रमण करके, नागेंद्र तुरंग तीर्णे और विशाल हाथियों और घोड़ों को पार करके, विकीर्ण बाणोग्रत तरंग भंगे महर्णवाभे युधि दारुण कर्म दक्षम तम आरुणिम नाश्यामी। तो यहाँ राजा कहता है कि आक्रमण करके विशाल हाथियों और घोड़ों को पार किए हुए और लाए हुए बाणों रूपी भयंकर लहरों वाले महासागर के समान युद्ध में घोर कर्म करने में चतुर उस आरुणी नामक शत्रु को मैं अभी मार डालता हूँ। तो यहाँ राजा उदयन जो है संपूर्ण बातों को सुनकर के अत्यधिक जोश में कहता है कि आक्रमण करके विशाल हाथियों और घोड़ों को पार किए हुए और अत्यधिक लाए हुए बाणों रूपी भयंकर लहरों वाले महासमुद्र के समान युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक चतुरता करने वाले उस आरुणी नामक राक्षस को मैं मार डालता हूँ। तो इस प्रकार के वचनों को जो राजा उदयन है वह कहता है और इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से ये था हमारा पंचम अंक स्वप्न वासव दत्तम का, जहाँ पर आरुणी नामक शत्रु जो है उदयन का वह उसे अपनी सेना के साथ मिलकर के उसे नष्ट कर देता है। अब बात आती है हमारे छठे अंक की। तो छठे अंक का जो हमारा पहला पद्य है उसको देखिए कि श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्यः स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता विहगण रजो विकर्ण दंडः प्रतिभय मध्यूषिता अश्य अरण्ये वासम। अब राजा उदयन जो है वह जंगल में पड़ी हुई उस वीणा को देखता है जो वीणा वासव दत्ता को अत्यधिक ही प्रिय थी और उस वीणा का नाम है घोषवती। यह जो प्रश्न है यह अक्सर पूछा जाता है कि वासव दत्ता जो राजा उदयन की जो वीणा है उस वीणा का नाम क्या है जो कि वासव दत्ता को अत्यधिक प्रिय थी। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि वासव दत्ता की उस वीणा का नाम क्या है। तो वीणा का नाम जो है वह है घोषवती। तो यह प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कहा गया है कि श्रुति सुख निनदे अर्थात कानों को सुनने में अत्यधिक प्रिय लगने वाली अर्थात स्वर वाली, देव्यास्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता, और देवी अर्थात उस वासव दत्ता के स्तनों और जांघों पर शयन करने वाली, विहग गणर जो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अरण्यवासम कथम नु अध्युषितासी। तो पक्षियों की बीठों से भरे हुए डंडे वाली तुम इस भयंकर जंगल में किस प्रकार से रह रही हो। तो वीणा को देख करके राजा उदयन के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि कानों को सुख देने वाली स्वर वाली और उस महारानी वासव दत्ता के दोनों स्तनों और जांघों के ऊपर तुम शयन करती थी, तो फिर अब पक्षियों के समूह के बीटों से भरे हुए डंडे वाली इस भयंकर जंगल में तुम किस प्रकार से रह रही हो। तो इस प्रकार से राजा उदयन के जो मन के भाव है यहाँ प्रकट किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीडितनि खेदस्तनांतर सुखान्योपगुहितानि उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च संस्मृतानि। अब यहाँ पर राजा उदयन जो है वह उस वीणा को देख करके किस प्रकार के विचार करता है। तो देखिए,
श्रोणी समुद्र वहन पार्श्व निपीड़ितानि, श्रोणी समुद्र अर्थात उसकी जांघों पर बैठने वाली या जांघों को धारण करने, और पार्श्व निपीड़ितानि और बगलों में दबाने वाली या दबाने को, जांघों पर बैठने वाले अर्थात जांघों पर धारण करने और बगलों में दबाने को, खेदस्तांतर सुखानी उपगुहितानि और थक जाने पर स्तनों के मध्य सुखद आलिंगन को, विरहे माम उद्देश्य और विरह में अर्थात वियोग में मुझे लक्ष्य करके, परिदेवितानि और रोने कल्पने को, वाद्यंतरेषु संस्तमानि कथितानि और संगीत के बीच में मुस्कान भरी बातों को याद नहीं करती हो। तो यहाँ राजा उदयन जो है वह वीणा से वार्तालाप कर रहा है, उसके मन के जो विचार हैं, भाव जो है वह प्रकट कर रहा होता है। तो राजा उदयन कहता है कि श्रोणी समुद्र वहन पार्श्व निपीड़ितानि अर्थात गोद में बैठने को और बगलों में दबाने को, खेदस्त तनांतर सुखानी उपगुहितानि और थक जाने पर दोनों स्तनों के मध्य में सुखद आलिंगन को, विरहे माम उद्देश्य और वियोग में मुझे लक्ष्य करके, परिदेवितानि अर्थात रोने बिलखने को, वाद्यंतरेषु और संगीत के मध्य में संस्मितानि कथितानि मुस्कान भरी उस बातों को क्या तुम याद नहीं करती हो। तो इस प्रकार से राजा उदयन जो है वह अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, चिर प्रसुप्त कामों में वीणया प्रतिबोधित है, ताम तु देवी न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। अब राजा उदयन जो है वह वीणा को देख करके कहता है कि चिर प्रसुप्त में काम है वीणया प्रतिबोधित है, कि बहुत अधिक समय से सोए हुए मेरी काम को इस वीणा ने जगा दिया है। कि चिर प्रसुप्त है अर्थात बहुत अधिक समय से सोए हुए, मैं काम है मेरे काम को, वीणया इस वीणा ने प्रतिबोधित है जगा दिया है। यस्या घोषवती प्रिया, जिसको यह घोषवती वीणा प्रिय थी, ताम तु देवी न पश्यामि, मैं उस देवी अर्थात उस वासव दत्ता को नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ राजा उदयन जो है वीणा को देख करके कहता है कि बहुत अधिक समय से सोए हुए मेरे काम को इस वीणा ने जगा दिया है, और जिसको यह घोषवती वीणा प्रिय थी ऐसी उस देवी उस वासव दत्ता को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो हमारा स्वप्न वासव दत्तम नाटक है उसका पंचम अंक को हमने प्रारंभ करके उनसे संबंधित पद्यों को जान करके उसको पूर्ण किया, और जो हमारा स्वप्न वासव दत्तम नाटक का जो अंतिम अंक है, छठा अंक है, उसको हमने प्रारंभ किया है। उससे संबंधित कुछ पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की है। अगली कक्षाओं में आगे के जो बचे हुए जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।